हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक का पोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है तो हम इनऑर्गेनिक पहले करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको याद करने में आसानी होगी। देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर हमारा है। इससे नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। नीट में पिछले एक देखा जाए तो 3-4 साल से एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, और जगह भी कहाँ है वो भी मैं आपको बता दूँ। जे में भी एक क्वेश्चन इससे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। देखते हैं यहाँ पे Why do we need classify element? करें एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ मैटर। ये बेसिक यूनिट होते हैं सारे मैटर का, ठीक है। कह रहे कि एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट आर नोन ऑफ द देम एंड द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखो तो जहाँ पे नाम है डॉबरेनर का, Dobrener in early 1800 was the first to consider the idea of the trends among the properties of element. By 1829, he noted a similarity among the physical and chemical properties of several group of 3 elements triad. In each case, he noticed that middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two. यानी 2 एलिमेंट का बीच का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया, देखो ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम का जो सम होगा एटॉमिक वेट का, उसका सोडियम के बराबर होता है ना। ऐसे इसको ऐड कर लेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 का हाफ कितना होगा? 23। ऐसे कैल्शियम और बेरियम को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करने के बाद उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा किसके? स्ट्रांसियम के बराबर। ऐसे क्लोरीन और आयोडीन कर लेंगे तो इससे आ जाएगा ब्रोमीन के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोला तो किसको? ये डॉबरेनर ट्रायड का रूल कहलाता है। अगला हमारा देखो यहाँ पे करें कि सिंस डोमिनेंट रिलेशनशिप रिफर टू एज लॉ ऑफ ट्रायड, इसको लॉ ऑफ ट्रायड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सिम टू वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट, करेंगे ये कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, सारे एलिमेंट के एप्लीकेबल नहीं है। अगला हम लोग बात करते हैं। देखो एक यहाँ बताया गया कि चेनकोट टॉयस का 1862 ही अरेंज द देन known element in order of the increasing atomic weight and made a cylindrical table of element to display the periodic recurrence of the property। इन्होंने सिलेंडर के फॉर्म में एलिमेंट को अरेंज किया, मतलब 3D अरेंजमेंट किसने किया? चेनकोट टॉयस ने। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे करें कि जॉन अलेक्जेंडर, इसके बाद न्यूलैंड 1865 प्रोफाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, ही अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड ए प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। अब करें यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि म्यूजिक में होता है, सारे गामा पादा ऐसा, है ना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सिम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूलैंड का लॉ जो है सिर्फ कैल्शियम तक के एप्लीकेबल है, उसके आगे एप्लीकेबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं आपसे, सबकी जो लिमिट है वो आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास देखो क्या है। इसके बाद हमारे पास आए कौन से? रशियन केमिस्ट का नाम था मेंडलीव। जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट in 1869 proposed that on arranging the element in the increasing order of their atomic weight, similarities appears in physical and chemical properties at a regular interval. Lothar Meyer plotted the physical properties such as atomic value, melting point and boiling point against the atomic weight and obtained a periodic repeated pattern. Unlike Newland, Lothar Meyer observed a change in the length in the repeated pattern by 1868, ठीक है। यहाँ देखते हैं एलिमेंट दैट क्लोजली रिजेंबल द मॉडर्न पीरियड टेबल। वाइल डोब्रेनर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ द पीरियड रिलेशनशिप, इट वाज मेंडलीव हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिशिंग द पीरियड लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज स्टेट दैट, क्या है देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट के, वो एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन होता है। जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है, प्रॉपर्टीज हिसाब से चेंज होती चली जाती है। मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल रोज। इन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रो में इसको डिवाइड किया है, ठीक है, टेबल में। नॉट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन सच वे दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल कॉलम ग्रुप। तो एक ग्रुप में अगर देखेंगे तो एलिमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टी वाले मिलेंगे। मिडली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाज मोर एलिबरेट देन दैट ऑफ द लोथर मेयर। तो लोथर मेयर कंपेयर में मिडली पीरियड टेबल काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ही फुली रिकोगनाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड यूज ब्रॉडर रेंज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू द क्लासिफाई द एलिमेंट। अब आते हैं इसके आगे। यहाँ बताया गया कि जो
मेंडलीव के बारे में बाकी आपको इसमें पता ही यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से ग्रुप है ना। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ द टेल्यूरियम was placed in group 7th along with the chlorine bromine because of similarity properties. At the same time, keeping his primary aim in arranging the element of the similar properties in the same group, he proposed that the sum of the elements are still undiscovered and therefore left several group gap in the table. For example, both gallium and germanium were unknown at the time of Mendeleev. कहीं जर्मेनियम और गैलियम दोनों अननोन थे मेंडलीव के समय। पूछ सकता है कौन सा एलिमेंट अननोन था, तो गैलियम और जर्मेनियम दोनों अननोन थे, उस समय नहीं थे। ही लिफ्ट द गैप अंडर द एल्युमिनियम एंड गैप अंडर द सिलिकॉन, तो उन्होंने इसके लिए गैप छोड़ दिया है। कॉल दीज एलिमेंट एका एल्युमिनियम, इसको हम लोग एका एल्युमिनियम बोलते हैं, एका सिलिकॉन बोलते हैं। मेंडलीव प्रेडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द गैलियम एंड जर्मेनियम बट आल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होती, इसके बावजूद भी मेंडलीव ने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था। ठीक है, देखो द बोल्डनेस ऑफ द मेंडलीव क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन and their eventual success made him and his periodic table famous। Mendeleev periodic table published in 1905। तो मेंडलीव जो periodic table है 1905 में ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पे मॉडर्न periodic law है and the present form of the periodic table। We must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic tables, chemists knew nothing about the internal structure of atom। एटम के बारे में बिल्कुल भी लोग नहीं जानते। ठीक है, ठीक ध्यान रखिए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है मोजले, observed regulation in the characteristic of X-ray spectra of the element। a plot of square root frequency यहाँ पे where v is frequency of X-ray emitted against the atomic number z give a straight line and not the plot of square root v nu vs atomic mass। he thereby showed that the atomic number is the more fundamental property of the element। बाद में बताया कि जो atomic number होता है वो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की देन इट एटॉमिक मास से कंपेयर में, तो उन्होंने अपने रूल में मॉडिफाइड कर दिया। मेंडलीव periodic law was therefore accordingly modified, this known as the modern periodic law and can be stated as क्या बोला उन्होंने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले उन्होंने बताया था एटॉमिक वेट, अब उन्होंने चेंज कर दिया एटॉमिक नंबर। द periodic law reveals importance analogies among the 1994 naturally occurring the element neptunium and plutonium like actinium and प्रोटोक्टेनियम आर आल्सो फाउंड इन द पिचब्लेंड। कह रहे कि जो एक्टिनियम और प्रोटोक्टेनियम होता है इसकी तरह नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी पाया जाता है, किसमें, पिचब्लेंडे में। ये किसका है, यूरेनियम का ओर होता है। तो आपसे राइट पूछ सकता है यूरेनियम के ओर का नाम बताइए, क्या बताओगे, पिचब्लेंडे। क्या बताएंगे, पिचब्लेंडे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे करिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर जो होता है न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हें न्यूट्रल एटम की बात करते। तो आगे देखो यहाँ पे इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आप जानते हो, आपसे पूछने जाते हैं कितने पीरियड टेबल है, कितने पीरियड है, कितने ग्रुप है। ठीक है, तो आप उसमें कर लेंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं है। देखो द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको पीरियड बोलते हैं। एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 8 8 8 18 18 32 एलिमेंट रिस्पेक्टली। द सेवन्थ पीरियड ऑफ इनकम्प्लीट, सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट है लाइक द सिक्स पीरियड would have a theoretically maximum on the basis of quantum numbers of 32 element। कह रहे कि in this form of the period table 14 elements of both sixth and seventh period lengthen and actinide respectively are placed in separate plane। इसको separate bottom पे बनाया गया है। देखो कि nomenclature of element with atomic number greater than 100। बेसिकली देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट टाइम चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, इसी से क्वेश्चन आ रहा है जिसमें nomenclature पे बेस पे। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मतलब ये पीरियड टेबल आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एलिमेंट है यहाँ पे, ये ग्रुप नंबर 1 है, एस ब्लॉक पूरा कहलाता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ये एल्कली मेटर कहलाता है, ये एल्कलाइन कहलाता है, ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और ये हमारा कहलाता है पी ब्लॉक। ठीक है, कौन सा होता है, पी ब्लॉक। इसके नीचे देखेंगे तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है। लेंथेनाइड का देखो यहाँ पर दिया है 4F5D 6H2, ये फार्मूला भी दे सकता है 4FN, है ना। एक्टिनाइड में जो 5 हो जाएगा, जहाँ 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7। एक याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे यह सीरियम है 58 से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा 71 पे लुटेशियम पे। यहाँ पे थोरियम है स्टार्ट होगा 90 से खत्म होगा इसमें 103 इसको बोलते हैं लारिशियम। ये भी आपसे पूछा जाता है। कैसे याद करो, देखो सी पर नद परम समंदर, यू गुड तब दिए हो जब इंजीनियर टॉम यबलू आया था। तो इस सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं। सी मतलब सीरियम हो गया, पर मतलब PR हो गया,
रद मतलब एनडी हो गया, परम मतलब पीएम हो गया, समंतर मतलब एसएम हो गया, यू मतलब यू हो गया, गुड मतलब जीडी हो गया, तब मतलब टीवी हो गया, दिए मतलब डीवाई हो गया, हो मतलब एचओ हो गया, ईआर मतलब ईआर हो गया, टॉम मतलब टीएम हो गया, यब मतलब यब्यू हो गया, लू मतलब लुटिशियम हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ नीचे याद कर सकते। देखो, थापा उस नेपालपुर अमेरिका के सीएम बर्कले कैलिफोर्नियम की इस फैमिली मंडल से नो लड़ाई, तो इसे आप कर सकते, लड़ाई मतलब एलआर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है लारेंशियम का कितना 103, कितना है 103 है। यहाँ पूछ सकते हैं 103 का, साथ साथ में यहाँ अगर आप देखो, ठीक है, तो ये हो गया 103 का। एक चीज़ और देखो यहाँ पे से क्लासिफिकेशन देखो, 1412 इसका है लुटेशियम का और 1412 किसका लारेंशियम पे। इसके अलावा आप इस बार जो आ सकता है वो किस पे, जीडी पे आ सकता है, कितना वहाँ पे 1412, यहाँ पे 712 याद कर लीजिएगा। तो जो जीडी का है वही सीएम का है, जो जीडी का है वही सीएम का, यानी 64 और 96 दोनों का सेम होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, आपसे पूछ सकता है। देखते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो, बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम क्रेडिट फॉर द डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। 104 का नाम रखा गया है। मतलब जो अमेरिका के लोग क्या कहते हैं इसको, रदरफोर्डियम बोलते हैं 104 को। फिर जो सोवियत के लोग क्या कहते हैं इसको, कुर्चाटोवियम बोलते हैं। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि अमेरिका के लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्डियम, और जो सोवियत के लोग क्या कहते हैं इसको, कुर्चाटोवियम। तो 104 एक ही एलिमेंट है, लेकिन नाम इसके दो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस पर नॉमेनक्लेचर। यहाँ देखो, यहाँ पे डिजिट 0 के लिए नील यूज़ करते हैं, 1 के लिए अन यूज़ करते हैं, 2 के लिए बाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए क्वाड यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन यूज़ करते हैं। ठीक है, ENN है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एब्रीविएशन इसके लिए यूज़ करते हैं। ये नीट 2020 में आया, 22 में आया, जेई 2019, 20, 21 और 22 में पूछा गया है। देखा जाए तो इस चार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। चार्ट कंप्लीट कर देंगे तो आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी इस चार्ट से ही आएगा। देखो यहाँ देखो 101 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया देखो 10118 तक आया। तो पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो, तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि इसका नाम हो जाएगा देखो अनिल नियम। क्या, अनिल नियम। 102 का अनिल बियम, 103 का अनिल ट्रियम, 104 का अनिल कॉर्डियम, 105 का अनिल पेंटियम, 106 का अनिल हेक्सियम, 107 का अनिल सेप्टियम, 108 का अनिल ऑप्टियम, 109 का अनिल इंडियम, 1110 का अनिल नीलियम, 111 का अनियम, 112 का अनबियम, ट्रियम, कॉर्डियम। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखो इससे सिंपल है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवलिंग करने के लिए आता है। इसे 101 का नाम क्या देखो, मेंडेलेवियम। ठीक है, 102 क्या देखो, नोबेलियम, 103 क्या देखो, लॉरेंशियम, 104 क्या देखो यहाँ पे, रदरफोर्डियम। ठीक है, 4, 105 क्या देखो, डब्लियम, 106 का क्या देखो, सिबॉर्जियम, 107 क्या देखो, बोरियम, 108 क्या देखो, हाशियम, 109 क्या है, ठीक है, मेटनेनियम। ठीक है, ऐसे डर्मे स्टेडियम, ये क्या हो जाएगा 1110 का क्या हो जाएगा, डर्मे स्टेडियम। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। ठीक, इसके लिए मैं कोड बता देता हूँ आपको, देखो क्या है। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, MD NO LR RF DB CSG BH SS MT DS RG CN NH FL MC LV TS OG। ठीक है, तो इसका एक कोड क्या देखो, मैडम नोलर। ठीक है, मैडम नोलर, नोलर मतलब NOLR, देने से भी हंसो मत, 10 राग सुन नहीं सकता, तुम तो बस फ्लावर में लब तलाशोगे, तुम तो बस फ्लावर में लब तलाशोगे। तो इसी कोड से आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ इसी से आप इसको कोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, जैसे MD दिया हुआ है। ठीक है, तो 101 का है मेंडेलियम। नोबेलियम क्या देखो, नोबेलियम में MD जो हमने बताया नोलर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखो 10। ठीक है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, नोलर देने से भी, क्या लिखा हुआ है, नोलर देने से भी। ठीक है, दोनों से भी। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हंसो मत, क्या लिखा है, हंसो मत, 10 राग सुन नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फ्लावर में लब तलाशोगे। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ आप याद कर सकते हैं। मेंडेलियम 101, ये पूरा याद होना चाहिए। नोबेलियम कितना देखो, नोबेलियम 102 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अनएंट्रियम है, ये तो नंबर तो कर ही ले जाओगे। इसे देखो लारेंशियम, क्या लारेंशियम देखो यहाँ 104 लिखा है, 4 मतलब रदरफोर्ड, तो रदरफोर्डियम याद कर सकते हैं इसको। देखो 4 लिखा है तो रदरफोर्डियम याद रहेगा। 105 है तो इसका नाम क्या देखो, डबनियम।
है ना, डबनियम होता है। ठीक है, आगे देखो, डबनियम से डेका होता है, डेका मतलब 10 होता है, तो 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है। तो साथ कहते हैं 106, सिक्स को क्या बोलते हैं, हेक्स, क्या बोलते हैं इसको, हेक्स। ठीक है, और सी से 6 होता है, सी से सी होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिबॉर्जियम, तो सिबॉर्जियम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं 106 हो जाएगा। ठीक है, उससे 107 है, बोरियम हो जाएगा, 108 एस्मियम हो जाएगा, 109 मिट्रियम हो जाएगा। ठीक है, 1110 क्या हो जाएगा, डर्मेस्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, 111 क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा ब्रॉन्जेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा नाम हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सारे नाम इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसी पेज से आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से। यहाँ पे अगला हमारे पे बताया गया, आप नाउ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। ऑफिशियली नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 एंड 118 आर एट टू बी अनाउंस बाई IPC। तो देखो यहाँ पे व्हाट वुड बी द IPC नेम एंड द सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। इसका देखो यहाँ पे है, तो 1 के लिए क्या यूज़ कर देंगे, अन, 2 के लिए क्या लिखें, बाई, और 0 के लिए क्या सकते हैं, नील। तो अन बाई नीलियम हो जाएगा, क्या जाएगा, अन बाई नीलियम। अब आते हैं इसके आगे, देखो ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। रिटर्निंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। तो बाकी और भी चीज़ें बहुत कुछ है इसमें, लेकिन वो आपसे भी पूछे जाते नहीं हैं। देखो, इन द प्रीसीडिंग यूनिट वी लर्न दैट इलेक्ट्रॉन इन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डिफाइन द मेन एनर्जी लेवल। सो जिसको सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल बोलते हैं। आगे तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंस ऑफ सेल, आल्सो रिफर्ड टू एज ऑर्बिटल, SPDF। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब पढ़ चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर आ जाते हैं, देखो कह रहे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कहेंगे फिफ्थ पीरियड जो होता है n=5 बिगिनिंग विद द रुबिडियम इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड द कंटेन द 4D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, स्टार्टिंग एट कहाँ से स्टार्ट हो, देखो JTM से स्टार्ट होता है। ठीक है, कितना 39। रोटेशन जेड इक्वल टू कितना 71 बताया था, टू गिव द 4F इन अ ट्रांजिशन सीरीज विच इज कॉल्ड द लेंथनेट सीरीज भी उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो गया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, filling up to the 5F orbital after the actinium 89 give the 5F transition series known as the actinium, इसको actinide series बोलते हैं। the 4F and 5F in a transition series भी इसको हम लोग बोलते हैं। याद देखो क्वेश्चन क्या है, how would you justify the presence of 18 element in the 5th period of the periodic table। यहाँ देखो when n equal to 5 हो, n equal to 0 1 2 3 the order in which the energy of the available orbital is, इसको बनते हैं n प्लस एल से निकाल सकते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल्स आर 9 होते हैं, कितने हो गए, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, क्योंकि डी में कितना देखोगे यहाँ पे 5, एस में कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 1, तो 5 1 6, और पी में कितने होते हैं यहाँ पे देखो 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इज 18, और 9 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, एंड देयरफॉर 18 एलिमेंट आर देयर इन 5th पीरियड। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो 5th पीरियड में कितने होंगे, 18 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ऐसे आप इसको निकाल भी सकते हैं। अब देखते हैं आगे, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हम लोग कर चुके, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, 3 है तो लिथियम उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, इसमें अलग से करें। आप 55 याद रख लीजिएगा, आपको ये सीजियम है, 37 रुबिडियम है, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली आपको मिलेगा, देखो 5s1 का। ठीक है, 87 फ्रांसियम है, ध्यान रखिएगा, 7s1 है, पूछ सकता है आपसे। अगला देखो क्या करें, 3.6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस NSPDF की बात करें, देखो करें आप बाओ बिल्ड ऑफ प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। यहाँ देखो आप बाओ जानते हैं, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। देखो थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट इज वर्टिकल कॉलम, द पीरियड टेबल कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ फैमिली एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब करेंगे यहाँ पे 4 ब्लॉक है SPDF, 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है। हीलियम बिलोंग टू द S ब्लॉक बट इट इज पोजीशन इन द P ब्लॉक अलॉन्ग विद अदर ग्रुप 18 एलिमेंट इज जस्ट बिकॉज इट हैज़ ए कम्पिटिटिव फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, द अदर एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, इट हैज़ ओनली 1 S इलेक्ट्रॉन होता है, हेंस कैन प्लेस इन ग्रुप 1। ठीक है, एल्केली इसको रखा गया है। अब स्टार्ट करते हैं S ब्लॉक, देखो क्या है,
द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल विच हैव NS1, क्या होता है इसमें, यहाँ देखो दिया हुआ है ये एस ब्लॉक है, यहाँ पे सबके सब क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है, ठीक है। अगर बात करें कौन सा एटॉमिक नंबर 119 किस में आएगा, तो एल्कली में आएगा, 120 किस में आ जाएगा, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो 120 वाला एल्कलाइन में आ जाएगा, 119 वाला एल्कली में आ जाएगा। यहाँ देखो ये पूरा डी ब्लॉक में पूरा मेटल है। यहाँ आपको देखो दिया हुआ है इस कलर का थोड़ा सा, ये कैसा है बच्चे, ये मेटलाइड है, क्या ये मेटलाइड है। आगे यहाँ पर दिया इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ना मेटल, इसके नीचे क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, मेटल। बाकी यहाँ लेंथेनाइट दिया है, इसमें सबके सब क्या है, मेटल है, पूरा लेंथेनाइट पूरा एक्टिनाइट क्या है, मेटल आपको मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे NH2 कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक यहाँ पे है, दे आर ऑल अ रिएक्टिव मेटल। एस ब्लॉक में सबके सब क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है विद लो आयनेशन एंथैल्पी, इनकी एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। दे लॉस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू फॉर्म द +1 in case of alkali metal and +2 in case of the alkaline earth metal. The metallic character and the reactivity increases as we go down the group because of high reactivity. They are never found pure in nature. कहीं कभी भी नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो द कंपाउंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रेडोमिनेटली आयनिक। यानी लिथियम और बेरिलियम कैसे होंगे, कोलेंट होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, आयनिक होंगे, ध्यान के पूछिएगा। द पी ब्लॉक अब की बात करते हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइजेस दोज बिलोंग टू द ग्रुप 13 to 18। दीज टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट। ये भी पूछ सकता है कौन कौन से ग्रुप जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप होते हैं, ठीक। यहाँ देखो तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप यहाँ पे बोला जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दे आर द हेलोजन ग्रुप, 70 ग्रुप होता है ना, कौन सा, हेलोजन से। दूसरी बात करें कि यहाँ पे जो सिस्टीन ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजन, है ना। दिस टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, एंथैल्पी एंड रेडली एड 1 to 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली अटेन द स्टेबल नोबल कॉन्फिगरेशन। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस as we move from left to right across the period and metallic character increases as we go down the group, जानते हैं हम लोग, है ना। अगला हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांसल एलिमेंट, यानी कि दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 2 लेके इन द सेंटर ऑफ द पीरियड टेबल। करिए इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है, देखो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट इसीलिए बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कॉन्फिगरेशन N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2, एक कॉन्फिगरेशन आपसे पूछ सकता है। दे आर ऑल मेटल, सबके सब मेटल होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड, कलर आयन बनाते हैं। एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामेटिज्म होते हैं, ऐसे होते हैं, पैरामेटिज्म होते हैं। आगे देखो यहाँ पे कहीं यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट, इसको एज ए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, यूज एज कैटलिस्ट। हाउएवर जिंक कैडमियम मरकरी की बात के बीच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन N-1 D 10 NS2 डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक। यानी इन ए वे ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल, ठीक, ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द लेस एक्टिव मेटल ऑफ द ग्रुप 13। तो यानी कि जो 13 और एस ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। एंड द 13 एंड 14 दस टेक देयर फेमिलियर नेम ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अगला हमारे पास है ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इसको। लेंथेनाइट सीरियम से स्टार्ट होता है 58 से, लुटेशियम खत्म होता है 71, और एक्टिनाइट खत्म होगा यहाँ पे किससे, थोरियम से 90 से कितना, लॉरेंशियम 103 तक। आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन -2 F 1 से 14 N-1 D 0 से 1 NS2, ठीक है। कॉन्फिगरेशन भी ध्यान रखिए कि पूछा जाता है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट ए ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। दे आर ऑल मेटल, सबके सब क्या है, मेटल, खासकर इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास क्या देखो एक्टिनाइट एलिमेंट और रेडियोटिव। जो एक्टिनाइट एलिमेंट होते हैं बच्चे कैसे होते हैं, वो रेडियोटिव होते हैं, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं, देखो द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट होता है उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। अगला देखो the element Z = 117 and 20 have not been discovered. In which family group would you place this element and also give the electronic configuration? किस ग्रुप में इसको रखोगे, देखो यहाँ पे तो आपको इससे पूरा एलिमेंट देखो 70 लिखा तो 70 ग्रुप में रख दो, ठीक है। किसमें, द एलिमेंट विद Z would belong to the halogen family, है ना, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है उसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो 120 विल बी प्लेस इन द ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 में जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं। एंड विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 8s2, कितना जाएगा 8s2, तो इसको खासकर ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है आपसे।
अब कह रहे हैं कि मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट की बात करते हैं यहाँ पे, SPDF की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे सो अदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटल कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ द ऑल नोन एलिमेंट एंड अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड टेबल। मेटल आर यूजुअली स्टाइड रूम टेम्परेचर, करीब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी, करीब मरकरी इज एन एक्सेप्शन। गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम और सीजियम में भी बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे देखो बाकी इसके बारे में आप जानते हैं यहाँ पे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है ना। देखो आगे, नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियड टेबल। नॉन मेटल आर यूजुअली सॉलिड होता है और गैसेस होता है रूम टेम्परेचर पे विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोरान एंड कार्बन आर एक्सेप्शन, बोरान और कार्बन इसमें एक्सेप्शन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ध्यान रखिए बोरान और कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पाते हैं इसलिए। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड आर ब्रिटल होते हैं एंड आर नाइदर मैलेबल नॉन डक्टाइल। द एलिमेंट बिकम्स मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इन पीरियड टेबल। ठीक है, आगे देखो, द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम boarding this line and running diagonally across the period table shows the properties that are characterized of both metal and non metal। तो कैसे होते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। दीज एलिमेंट का द सेमी मेटल या मेटलाइट इसको बोल सकते हो। ठीक है, मैं देखो ये जे 2022 में क्वेश्चन आया था। कंसीडर द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन ऑफ द पीरियड टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटलिक करेक्टर। मेटलिक करेक्टर की इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस एट डाउन द ग्रुप। ठीक है, हैव डिक्रीज। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेंस द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम। ठीक है, इसको ऑर्डर में कर सकते हैं। देखो भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक करेक्टर घटता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। पीरियड टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट यहाँ देख लेते हैं। एक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे ऊपर से नीचे आते एक्टिविटी बढ़ती जाती है। वेरेज विद इन ए ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से हेलोजन एक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो कहने की यहाँ पे हेलोजन की बात करें तो वहाँ एक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है वहाँ पे बढ़ती है। बट वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फॉलो दिस ट्रेंड। यहाँ कुछ बातें हैं ध्यान रखिए, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस में कुछ इसमें है तो हम बता देते हैं आपको, जो पूछ सकते हैं आपसे। मिडल रेडियस की बात करते हैं, विच इज टेकन एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल्स पोर्स कोर इन द मेटलिक क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर कितना 256 पिकोमीटर होता है। हेंस द मेटलिक रेडियस ऑफ द कॉपर इज असाइन्ड एज द वैल्यू ऑफ 128 पिकोमीटर। फॉर सिम्पलिसिटी द वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियाई टू रिफर द बोथ कोवेलेंट और मेटलिक रेडियस। दोनों पता नहीं एटॉमिक रेडियस को यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल। ठीक है, कैन बी मेजर्ड बाय द एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स इसको यूज बता सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। तो पीरियड जो एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता जाता है। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिलेगा बच्चे। एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, इसका एप्लीकेशन जब क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन काफ़ी। आगे देखो एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर एज इलेक्ट्रिक फिगर दिखेगा। तो कहा जो नोबेल गैस होता है बच्चे उसमें कौन सा होता है, वंडर वॉल। ठीक है, वंडर वॉल रेट होता है। देखो ये एटॉमिक रेडियस पिक दिया हुआ है, एटॉम की बात करते हैं यहाँ पे और रेडियस दिया हुआ है, लिथियम है। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो घटना चाहिए। देखो घटता जाए 64, 66, 74, 77, 88 है ना। देखो तो इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, सब नॉर्मल ऑर्डर है। ये कुछ ग्राफ दिए हुए देखो एटॉमिक रेडियस का और एटॉमिक नंबर पे, तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस किसका दिया, देखो लिथियम से दिया गया है ना। और यहाँ देखो तो फ्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने में क्या होता है, घटता चला जाता है ना। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान इसे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विथ एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सेकेंड पीरियड। यहाँ देखो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर, यहाँ अगर देखेंगे तो कैसे जाए, देखो ये फ्लोरीन का है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये खत्म हो गया। तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकता है। अगला हमारे पास देखो क्या है, and the removal of electron from an atom result in the formation of cation, whereas the gain of the electron का anion, the ionic radii can be estimated by measuring the distance between the cation and the anion in ionic crystal। इसको पता कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे, the size of the anion will be larger than that of the parent atom। तो parent atom से काफ़ी हमेशा ज़्यादा होता है किसका, anion का। ये भी, इसका भी एप्लीकेशन आपको मिलेगा क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, when we find some atom ion with the contains some numbers of electron are called the isoelectronic species। फॉर एग्जाम्पल ओ, ये ऑक्सीजन दिया, फ्लोरीन दिया, सब दिया हुआ है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। द कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव ए स्मॉलर रेडियस बिकॉज ऑफ द greater attraction of electron to the nucleus. Anion with a greater negative charge will have the largest radius. In the case, the net repulsion of the electron will outweigh nuclear charge and there will be expand size. Which of the following species will have the largest and the smallest size? इन सब में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे यहाँ पे क्रॉस पीरियड घटता चला जाता है। तो यहाँ देखो इन द लार्जेस्ट स्पीसीज कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, क्वांटिटी मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन गिव द आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस फ्रॉम इन ग्राउंड स्टेट। इन अदर वर्ड, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट एक्स इन एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन रिपीटिंग दिया गया। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। आयनेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन दैट ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज इट मोर डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज देन दैट फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। इन द सेम वे द थर्ड आयनेशन एंथैल्पी विल बी द हायर देन द सेकेंड। तो इससे चीज़ें बढ़ती जाएगी। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2019 में। क्या है देखो, डेल्टा एच बीच में एटॉमिक नंबर के बीच में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें पूछ सकते। देखो यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर नहीं है। देखो लिथियम के बाद बेरिलियम कौन है, लेकिन आता क्या है, बोरान। उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन, लेकिन आता क्या है, ऑक्सीजन, ये भी पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन हो जाता है। ये ऑर्डर याद करके रखिएगा। देखो यहाँ पे लिथियम के बाद क्या आता है, देखो बोरान आ गया, लिथियम के बाद क्या है, बोरान, बोरान के बाद फिर बेरिलियम आता है। ठीक, फिर आगे कार्बन आए, कार्बन के बाद देखो क्या है, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। तो ये थोड़ा दो ऑर्डर पर ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा बेरिलियम वाला, दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन वाला है। तो ध्यान रखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला कुछ देखो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर पे यहाँ पे दिया गया। देखो अगर देखोगे तो लिथियम सबसे ऊपर है और सीजियम सबसे नीचे है। यहाँ पे एक और ऑर्डर दिया गया, देखो डेल्टा एच का ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, है ना। अगर डेल्टा एच का पूछोगे सबसे ज़्यादा किसका होगा, हीलियम का, फिर किसका होगा, नियान का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का और जिनान का। ठीक है, तो लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें इसमें, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पे डेल्टा एच दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होगा इस ग्रुप में, हीलियम का, यहाँ पे किसका, नियान का। तो इनर्ट गैस का आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। ठीक है, कहाँ होता है, ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो एलिमेंट होते हैं द लेफ्ट साइड उनको सबसे कम होता है क्या, आयनेशन एंथैल्पी। अगला हम आते हैं अगले पेज पे, देखते हैं यहाँ पे, एक्चुअल चार्ज इन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ सील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल 2s इलेक्ट्रॉन इन lithium shielded from the nucleus by the inner core of the lithium electron। ये कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बता देता आपको।
Anneson enthalpy increases across a period as we go down the group. The outermost electron being the increasing further from the nucleus increase the shielding of the nuclear charge the electron in the inner level. करिए फर्स्ट Anneson enthalpy ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द बेरिलियम. ये पूछा गया है कि बोरॉन का जो होता है इससे कम होता है. ठीक है, बोरॉन का इससे कम होता है. आगे देखो, द penetration of the 2s electron to the nucleus is more than that of the 2p electron. Hence the 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of the electron than the 2s electron of beryllium. बोरान कह रहे हैं कि हैज़ ए स्मॉलर फर्स्ट Anneson enthalpy than the beryllium another, namely the स्मॉलर फर्स्ट Anneson enthalpy of the oxygen compared to the nitrogen. वही बताया था पीछे. It is easier to remove the fourth 2p electron from the oxygen than it is remove the 2p electron from the nitrogen. The first Anneson enthalpy दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड पीरियड एलिमेंट. ठीक है, 496, 737, 706 किलो जूल. Predict whether the first value of will be more close to the 575, 769. करेंगे यहाँ बताया कि it will be more close 575 किलो जूल. The value of the aluminum should be lower than that of the magnesium because of the effective shielding of the 3p electron from the nucleus by the 3s electron. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात कर लेते हैं. When electron is added to the neutral gaseous atom to convert it into the negative ion, the enthalpy change accompanying the process called the इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. आगे देखो, ईज ऑफ द विच एटम्स एडेड टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन. यहाँ लिखा है देखो एक्स से, है ना. आगे देखो हम लोग बात करते हैं. करें कि एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है. ध्यान रखिएगा. करें कि 17 एलिमेंट ग्रुप 17 एलिमेंट द हाइड्रोजन हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे कैन attain stable noble gas configuration by picking up an electron. अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लीडिंग टू द वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्यूपाइज मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड. पीरियड जाने पर और नेगेटिव हो चला जाता है. The effective nuclear charge increases from left to right across a period, and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom. Since it added electron and average would be close to the positively charged atom nucleus. यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ देखो, with the following will have the most negative electron gain enthalpy and which is the least. देखो यहाँ पे तो यहाँ देखो तो एलिमेंट विद मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन होता है. क्लोरीन होगा. एंड दैट इज वन द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन कौन हो जाएगा? फास्फोरस. जो लेफ्ट होगा वो आपका लीस्ट होगा, जो राइट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इसको आप मैच कर सकते हैं. अगला हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द क्वांटिटी मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट ए शेयर इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ देख लेते हैं. वैल्यू जो द पॉलिंग स्केल, जैसा सर जिसमें पॉलिंग स्केल यूज़ करते हैं. वैल्यू ऑफ द 4 वैल्यू 4 प्रिंट कितना होता है? 24 होता है. द एलिमेंट कंसीडिंग हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा इसी की होती है. द इलेक्ट्रोनिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इज बॉन्ड. दो इट इज़ नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, इट डज प्रोवाइड मीन्स ऑफ प्रोडिक्टिंग द नेचर ऑफ द फोर्स दैट होल्ड पेयर ऑफ एटम टुगेदर. A relationship that you will explore. Electronegativity generally increases across a period from left to right, say from lithium to fluorine, and decreases down the group, fluorine to astatine in periodic table. बाकी सब दिए है, आप पढ़ सकते हैं. रेडियोटिव ऊपर जाने पे बढ़ता है और नीचे आने पे घटता है. एटॉमिक रेडियस ऊपर नीचे जाने पे घटता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है. Anneson एंथैल्पी लेफ्ट जाने पे बढ़ता है. ठीक है, बाकी इसमें पता ही है. एलिमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया गया है. कह रहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू द से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. थस द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस ए पीरियड इज accompanied by इंक्रीज इन द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज और डिक्रीज मेटेलिक प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन देख लेते हैं. यूजिंग द पीरियड टेबल प्रेडिक्ट द
फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट। सिलिकॉन एंड ब्रोमीन है, एल्युमिनियम और सल्फर है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सिलिकॉन ब्रोमीन से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड और एल्युमिनियम सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम सल्फाइड। तो सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड, क्योंकि सिलिकॉन किस ग्रुप का एलिमेंट, 14 ग्रुप का है, तो सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड होगा। एल्युमिनियम यहाँ पे देखो सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम बिलोंग टू द ग्रुप 13 विद वैलेंस 3, सल्फर बिलोंग टू द ग्रुप 16 एलिमेंट विद द वैलेंस ऑफ द 2, हेंस द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ये बन जाएगा आपका। यहाँ देखो एनॉमलस प्रॉपर्टी क्या है, देखो सेकंड पीरियड की। ये फर्स्ट पीरियड एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप फर्स्ट लिथियम एंड 2 बेरिलियम एंड ग्रुप 13 to 17 boron to fluorine differ in many respects from the other element. For example, lithium unlike other alkali metal and beryllium unlike other alkaline earth metal form the compound with pronounced covalent character। कई ये कोवेलेंट होते हैं, बाकी सब कैसे होंगे, आयनिक होते हैं, इसको खासतौर ध्यान रखिएगा। कहीं फॉलोइंग ग्रुप तो मैग्नीशियम एंड द एल्युमिनियम रिस्पेक्टली, दस सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज कॉमनली रिफर टू एज डायगोनल रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब आते इसके आगे। बोरॉन जो है कैन ओनली फॉर्म BF4 माइनस BF4 माइनस बना सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम जो है क्या है, AlF6-3 बना सकता है। ठीक है, फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इट्स सी से होता है, सी हो गया, NN हो गया, है ना। कहने कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ द एल्युमिनियम कितना सेम होता है, तो नो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें एल्युमिनियम +3 होता है और कोवेलेंसी यहाँ कितनी दी है, 6 दी है। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6 हो जाएगी। ठीक है भाई, 5 तो वाटर होगा और एक क्या है, Cl होगा, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पीरियोडिक टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी देख लो जरा। एटॉमिक आयन एडिड एज वी नो जनरली डिक्रीज इन द पीरियड एंड लेफ्ट टू राइट एज ए कंस्पिट ऑफ द आयनेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेज विद द सेम एक्सेप्शन एज दिया हुआ यहाँ देखो। एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव क्रॉस ए पीरियड। The ionization enthalpy of the extreme left element in period is the least. Return gain enthalpy of the element of the extreme right is the highest, negative. Noble gas having the competitive field shall have rather positive return gain enthalpy. The result into the high chemical reactivity of the two extreme and the lowest in the center. Thus the maximum chemical reactivity at the extreme left होता है। ठीक है, among the alkali metal सबसे reactivity ज़्यादा तेज होता है, इसको खास ध्यान रखिएगा। यहाँ के नॉन मेटलिक करेक्टर ऑफ द इंक्रीजेस वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो आप जानते हैं केमिकल एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी बेस्ट सोन बाय रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड हेलोजन। मोस्ट बेसिक से सोडियम ऑक्साइड की बात करें, मोस्ट बेसिक होता है ना। आगे देखो Cl2O7 क्या होता है, एसिडिक होता है। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड। CONO और N2 कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, बिहेव एज एसिडिक विद base and base with acid, whereas neutral oxide have no acidic basic property. So by chemical reaction with water that Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is a acidic oxide. Na2O with water form a strong base whereas Cl2O form strong acid। इसे एनर्ज बना दिया और सिलोवर बना दिया है। ठीक है, ये हो गया। हम लोग बेसिक और एसिडिक नेचर ऑफ द लिस्मस पेपर्स को पता भी कर सकते हैं। अगले बार बात करते हैं हम 10 द मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है एंड नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीजेज। दिस टेंस कैन बी रिलेटेड टू देयर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो अब प्रेजेंट टाइम ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो द आईपीसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। देखो क्या लिखा है, 1 के लिए अन और 9 जो लिखा है क्या लिखा है, नियम। तो अन नियम, तो अन नियम देखो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, यहाँ बताना इनकरेक्ट कौन सा। देखो अनिलिनियम, इसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियम, याद है आपको 101 वाला, है ना। अनिल्ट्रियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंशियम, ये भी आपको पता होगा। अनहेक्सियम, हेक्स मतलब हेक्सा आया था इसमें, तो सी क्या होगा, सिबॉर्जियम, ये भी आपको पता है ना। अनियम इसको बोलते हैं डर्मेस्टेडियम, इसको बोलते तो क्या, रॉन्जियम होता है। क्या होता है, रॉन्जियम। तो आपका ये गलत हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। रिटर्न कम्स लिगमेंट एंड पेयर टेबल। यहाँ देखो Z=114 हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट बिलोंग टू द बीच ऑफ 14। तुमने क्या बताया, 14 वाले एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। अगला हमारे पास देखो क्या है, एन एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, 3 2 5 है, तो कौन से ग्रुप बिलोंग करते हैं, 5th ग्रुप से।
5 बोलो, 15 बोलो। द एलिमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट इज, ये दिया हुआ है 3 2 5। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच जस्ट बिलो द एबो एलिमेंट पीरियड टेबल, इसके जस्ट नीचे है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट है देखो, 3 2 5 6 11 2 13 2 15। तो 15 में किसका होता है, फास्फोरस। फास्फोरस से क्या होता है, आर्सेनिक, कितना हो जाएगा 33। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है 33, इट विल बी, कौन सा, देखो वही क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ ग्रुप हो जाएगा। द रिटर्न कन्फिगरेशन 4 एलिमेंट आर ग्रुप बिलो विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, कौन सेम फैमिली बिलोंग नहीं करता। देखो यहाँ पे, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ 2 और 5 2, ये नहीं हो जाएगा सी वाला। द सेकेंड पीरियड एलिमेंट करेक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ देखो लिथियम से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो लिथियम सबसे कम, नियान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिथियम के बाद क्या बताया था, देखो लिथियम में बताया था यहाँ पे बेरिलियम आना चाहिए, लेकिन आता क्या है देखो बोरान। तो लिथियम के बाद क्या आएगा, बोरान। फिर बेरिलियम के बाद देखो कार्बन, कार्बन के बाद क्या आना चाहिए, देखो 6 होता है तो नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आता, क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियान हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करना। देखो सोडियम ऑक्साइड कैसा होता है बताए, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड कैसे होता है, बेसिक होता है, यानी पहले का बी हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है बच्चे, एम्फोटेरिक होता है, कैसे होता है, एम्फोटेरिक, ठीक, कैसे हो जाएगा, एम्फोटेरिक होता है, यानी कि दूसरे का डी हो जाएगा, दूसरे का डी, पहला का बी, तो ऑप्शन हो जाएगा, बस मिला लीजिए। द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, कौन सा मोस्ट एसिडिक होता है, जाहिर सी बात। देखो ये मैग्नीशियम दिया, बेरिलियम दिया, तो कौन सा ग्रुप है, एल्कलाइन ग्रुप है यहाँ पे, है ना। तो जो सबसे नीचे आने पर एसिडिक पावर बढ़ती जाती है, सबसे ऊपर वाला हो गया एलिमेंट, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखो बेरिलियम ऑक्साइड। इन विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट डज नॉट मैच अग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, यहाँ देखो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो डज नॉट अग्री, क्या डज नॉट अग्री, इसे अग्री ये नहीं करता है, ठीक है। आगे देखो, तो वास्तव में देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बात सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है ना, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हो गया गलत बिल्कुल, ठीक है। क्या ढूंढना है, डज नॉट। अगर देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इंक्रीजिंग मेटलिक रेडियस, बिल्कुल बात सही है ना। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस लिखा है, ये भी बिल्कुल बात सही है। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ देखो क्या दिया है, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। बेरिलियम, बोरान आता है, बोरान के बाद कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है ना। फर्स्ट आयनेशन इंक्रीजेस, फर्स्ट आयनेशन की बात कर रहे थे, ठीक, कौन सी फर्स्ट आयनेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो इसमें होता क्या, देखो यहाँ देखो लिखा हो, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ये जो लिखा सही लिखा है, ये भी सही लिखा हो। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आता है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि स्टेबल नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, हाफ फिल कंडीशन होती है। तो आपको ये हो जाएगा, यानी कि ए और डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ए और डी दोनों हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O-2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज सोन बिलो। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखो ये दिया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन जोड़ने में आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। तो देखो यहाँ 141 था, यहाँ 780 हो गया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस इज अनफेवरेबल होते इवन दो O-2 आइसोलेटॉनिक विथ नियान, ठीक। आगे देखो, तो O- आयन हैव कम्युनिटी फील्ड, ऑक्सीजन इज मोर टू एडिशन। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवे द स्टेबिलिटी गेन्स बाय द अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फ्लिक्ट, जाहिर सी बात है यहाँ पे कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। यहाँ देखो हमने क्या बताया था, हमेशा नेगेटिव वाले ज़्यादा होता है, उसके बाद आएगा न्यूट्रल का। यहाँ देखो क्या है, गलत लिखा हुआ है, ये देखो सोडियम, फ्लोराइड और ऑक्साइड, आपको पता है साइड किसका बड़ा होता है सबसे बड़ा, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्साइड का, फिर फ्लोराइड का, फिर सोडियम, गलत हो गया अभी। यहाँ देखो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सोडियम, ये भी गलत हो गया। एल्युमिनियम इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन, ये भी गलत हो गया। इसमें कोई भी ऑप्शन गलत सही नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, विद द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव से मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये लोग इसके बारे में कर चुके हैं, है ना। लीस्ट नेगेटिव से मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ पे एलिमेंट इसके बारे में कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो लीस्ट नेगेटिव से मोस्ट नेगेटिव, यहाँ देखो क्या होता है, मोस्ट नेगेटिव कौन सा होता है हमारा, फ्लोरीन होता है, कौन होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, देखो ऑक्सीजन आएगा।
तो यहाँ देखो फ्लोरीन यहाँ देखो क्या, फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, देखो कार्बन आ गया अभी इसमें, तो गलत हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद कैल्शियम, ये गलत हो जाएगा। फिर कैल्शियम है तो होता ही नहीं है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन के बाद एल्यूमिनियम के बाद कैल्शियम, ये सही है ना भाई। लेफ्ट टू राइट जाने बढ़ता है। अरेंजमेंट इन द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट। याद देखो कह रहे हैं कि HF इंक्रीजिंग एसिडिफिकेशन, बिल्कुल बात सही है। क्या पूछा है, नॉट स्ट्रिक्टली, तो सही है। H2O H2S इंक्रीजिंग पीके वैल्यू इसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो H+ आयन जल्दी निकल जाएगा, तो उसकी एसिडिक पावर क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। एसिडिक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। होता यहाँ पे ये है, जैसे आप देखो यहाँ पे, तो जैसे इस ऊपर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, तो H+ आयन निकालना आसान होगा, तो एसिडिक पावर बढ़ जाएगी, तो पीके वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं कि ये इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इंक्रीजिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ क्या देखो, एमंग द ऑसिलेटरिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, ठीक है। एमंग ऑसिलेटरिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर विल बी, हाँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एमंग ऑसिलेटरिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। एमंग ऑसिलेटरिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन, लार्जर इज द आयनिक रेडियस। बिल्कुल बात सही, जितना नेगेटिव जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन रेडियस बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब सही हो जाएगा आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इफ हाइपरसैचुरेशन कितना 5.1 है, कितना 5.1 है, तो 5.1 हो जाएगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5.1 हो जाएगा। विद द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, कौन से इसमें एम्फोटेरिक, ठीक है। ज़्यादा देखो आपको पता है SnO2 कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैल्शियम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब कौन कौन से एम्फोटेरिक देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, साथ में हमारा हो जाएगा Al2O3, साथ में जाएगा गैलियम ऑक्साइड, फिर जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, फिर जाएगा PbO, और हो जाएगा यहाँ पे SnO, और क्रोमियम ऑक्साइड भी होता है। ये कैसे होता है, एम्फोटेरिक। तो कैसे याद करोगे इसको, देखो जनाबे आली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, सिख, बेकार मतलब यहाँ पे आ जाए क्रोमियम ऑक्साइड। तो ऐसे इसे कैसे होता है बच्चे, एम्फोटेरिक। कैसा है, एम्फोटेरिक। इस कोड से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ तो ऑप्शन जाए कौन सा, ए वाला। देखो क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, मतलब फोन आपको पता है यहाँ पर किसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो कैल्शियम सबसे कम हो जाएगा, जिस पर किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन के सबसे सल्फर, पहले सल्फर ढूंढ लो, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, ये तो सही हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द एलिमेंट, वो ये सब ऐसे तो है। इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी सबसे किसका होता है, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फर हो जाएगा हमारा। एमंग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई किसका होता है, देखो। तो हम लोग बात जानते हैं यहाँ पे कि जैसे लिखा हुआ देखो, सबसे ज़्यादा लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, कम होता है। यहाँ देखो इसका क्या हो जाए, देखो तो यहाँ सबसे ज़्यादा किस हो जाए, तो कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर फास्फोरस का, फिर क्लोरीन का, तो ये जाएगा ऑप्शन बी वाला। अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द हाइएस्ट कैटायन टू एनायन साइज, कैटायन सबसे ज़्यादा, एनायन छोटा, कोई एनायन बटा किसका, देखो बी का हो जाएगा। अमंग द 11 10 कॉन्फ़िगरेशन विच वन ऑफ देम मे हैव द हाइएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, जो स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा उसमें लगेगी, है ना। स्टेबल कौन सा, यहाँ देखो चेक करना आपको, ये स्टेबल नहीं है। 3s2 3p2 ये भी नहीं है, ये हाफ फिल कंडीशन है ना। अगर इसको देखोगे आप तो ये बाहर है, तो आपको किसमें लेंगे, 3s2 3p निकालना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग, साइज का ऑर्डर बताना आपको पता ही है, आपको बताया तभी, सल्फाइड, फिर क्लोराइड, है ना, फिर आर्गन, फिर बोटानिक। विद विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम हैज़ द लोवेस्ट आयनिक एंथैल्पी, किसमें लोवेस्ट आयनिक एंथैल्पी, मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो लोवेस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यहाँ पहला हो जाएगा, बी वाला। द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म द
स्टेबल कंपाउंड प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है ना, ग्रेटेस्ट, तो किस में जाएगा, NH2 जो किसी मोस्ट बेसिक होता है। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, कौन सा मोस्ट बेसिक होता है, बताया था भैया, है ना, एम्पोटेरिक है ये जो है बिस्मथ क्या होता है, मेटल तो मिलकर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द pH ऑफ द आइसोमोलर सोल्यूशन ऑफ द सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड दिया है, सोडियम सल्फाइड दिया है, सेलेनाइड दिया है और टेलुराइड दिया है, pH 4। यहाँ देखो, तो सबसे ज़्यादा होता है सोडियम ऑक्साइड का, है ना, किसका, सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम सल्फाइड का, तो ऊपर नीचे आने पे बेसिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है। तो ऑप्शन हो जाए कौन सा, आनिक रेडियाई आर, आनिक रेडियाई जो होता है इनवर्सिव पोर्शन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के दायरे याद करिएगा। द आयंस इसमें दिया हुआ है आइसोटॉनिक्स है, देयर आनिक रेडियाई जानते हो कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज फ्रॉम O टू एल्यूमिनियम+2, ये घटता है, सिग्निफिकेंट डिक्रीजेज फ्रॉम, इस तो घटता है, बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो आगे, विच द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा इसमें रॉन्ग ये बताना आपको, है ना। NH3 SH3 यहाँ पे कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फर्स्ट आने से एंथैल्पी गलत है। आपको पता है यहाँ पे कि जो बोरान का ज़्यादा होता है और कार्बन का यहाँ पे कम होता है ना, तो ये बोरान और बेरिलियम ऐसे अलग हो जाता है, बेरिलियम किधर आ जाएगा, बोरान का यहाँ हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आने से पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग, यहाँ देखो निकालना आपको करेक्ट ऑर्डर, है ना। तो कैसे जाएगा देखो यहाँ पे, तो सबसे बताया कि यहाँ पे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, बेरिलियम का और बोरान का। द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठीक है, क्लोरीन का होता है, कितना होता है, क्लोरीन का होता है कि नहीं। द फर्स्ट आनेसन पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बेरिलियम को, बोरान का, ठीक है, आपको बताना होता है कि नहीं। तो कौन हो जाएगा बच्चे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेरिलियम की बात करें, बोरान की बात करें, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ पे पहले से काफ़ी मुश्किल होगा और बाद में आसान हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी वाला। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन, कौन सा करेक्ट ऑर्डर बताना, सबसे नेगेटिव होता है, फिर न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव का। द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज, कौन सबसे साइज लार्जेस्ट होता है, कितनी बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इसको। विच द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक, कौन सा होता है मोस्ट बेसिक, बताया था अभी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। 38 का बी हो जाएगा, है ना। विच फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज, कौन सा लार्जेस्ट साइज जाएगा बताओ, ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन हो जाएंगे यहाँ पे, सोडियम हो जाएगा, है ना, सोडियम नेगेटिव, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दिया है, एसिटानिक है ऑर्डर ऑफ द, तो क्या हो जाएगा बताया था आपको यहाँ पे, तो सबसे सोडियम का, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन, सोडियम कहाँ के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सी हो जाएगा। द पीरियडिक टेबल्स लेफ्ट टू राइट, यहाँ दिया हुआ देखो, है ना, कौन सा, लेफ्ट टू राइट है, तो क्या हो जाए, लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे देखो, अगर इसको देखें यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे पहले डिक्रीज होता है, बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, इसको आप चेक करो तो यहाँ क्या नजर आ जाएगा, देखो यहाँ सबसे पहले मिलता है, सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं, यहाँ देखो उससे दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लेकिन तीसरा निकलेगा स्टेबल में से। और तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज, नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैटायन आयन रेशियो, किसमें कैटायन आयन रेशियो कम होता है, क्या बताओगे बच्चे, तो जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म द एनायन, कौन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी, तो जाएगा हमारा किसका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का। एलिमेंट ऑफ द विच एलिमेंट ग्रुप विल हैव फॉर्म द एनायन मोस्ट रेडली, कौन बनाता है बच्चे, ये तो हम लोग पता ही यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा हेलोजन। इन द पीरियड टेबल्स विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर्स द मेटलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, क्या होता है बच्चे, तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि डिक्रीजेस इन ए पीरियड एंड इंक्रीज इन द ग्रुप। विच द फॉलोइंग एटम हैव द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे स्मॉलेस्ट साइन किसका होगा, तो बताएंगे किसका, बेरिलियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट भी किया गया है, ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग करेंगे एस ब्लॉक नेक्स्ट टर्म पे।